क्लास 3। आज अपने क्लास में हम लोग कविता को दोहराएंगे। अभी तक हम लोग 2 कविता जो पढ़ चुके हैं, वंदना और सूरज की सीख, इन दोनों कविता को हम लोग आज दोहराएंगे, यानी इनका रिवीजन करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं वंदना के साथ। पेज नंबर 5, कविता का नाम वंदना। तो ये कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इसकी सारी पंक्तियों को फिर से दोहरा लेते हैं। कविता शुरू करने से पहले वंदना शब्द का अर्थ समझिए। तो वंदना करना का अर्थ होता है प्रार्थना करना, ईश्वर की वंदना करना, यानी ईश्वर की प्रार्थना करना। ठीक है, ये सारा संसार ईश्वर ने बनाया है। ये जो हमारे चारों तरफ हम लोग सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके के मौसम, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, ये सब किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है। तो आओ उनकी वंदना करें। यहाँ पे आप चित्र में दिख रहे हैं कि ये कुछ बच्चे ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोग भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। भगवान हमको वर दो ऐसा, हम में ऐसी शक्ति हो, करे सदा हम पर सेवा, बल बुद्धि और भक्ति दो। तो यहाँ पे ये जो बच्चे आप चित्र में देख रहे हो, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की वंदना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर भगवान, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी ताकत दीजिए कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। क्या होता है कि हम लोग हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दीजिए, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसी ताकत दीजिए कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। कटु वचन से दूर रहें हम, मृदु वचन ही कहें सदा, झूठ की हम पर पड़े न छाया, सत्य वचन ही कहे सदा। कटु वचन से दूर रहें मतलब कटु बोलना, मतलब कड़वा बोलना। जैसे कभी कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से बात करते हैं कि वो सुनने में एकदम अच्छा नहीं लगता। एकदम अगर हम सुन रहे हैं तो हमारा मन अंदर से ख़राब हो जाता है। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, इस तरह से बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कि वो कटु वचन बोल रहे हैं, वो बहुत कड़वा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी की कड़वी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो क्या अगर हम कड़वी बातें बोलेंगे तो किसी और को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी वो किसी और को भी कैसे अच्छी लगेगी? कड़वा बोलना या कड़वा सुनना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब अगर कोई और कड़वा बोल रहा है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम कड़वा ना बोलें, हम किसी और का दिल ना दुखाएं। तो यहाँ पे बच्चे ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम कभी भी कड़वी बातें ना बोलें और मीठा बोलें। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम हमेशा मीठी बातें कर सकें। मीठी बातें मतलब कि हमारी बातें ऐसी हों जो सुनने में अच्छी लगे, जिसे सुनकर लोग हमसे बात करना चाहें। अगर कोई आपसे ख़राब तरीके से बात करेगा तो क्या आप उससे बात करना चाहोगे? नहीं, आप कभी उससे बात नहीं करना चाहोगे। लेकिन उसी के विपरीत यदि कोई बहुत प्यार से बात करे, अच्छे से बात करे, हमेशा आपकी सहायता करे, आपके साथ रहे, तो आप हमेशा उससे बात करना चाहोगे। तो यही फ़र्क है बोली का। बोली से, मीठी बोली से हम किसी को अपना बना सकते हैं और उसी बोली से, ख़राब तरीके की बोली से हम किसी को अपने से दूर भी कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आप क्या चाहते हो, कि लोग आपसे दोस्ती करें, आपके साथ रहें, कि हमेशा आपसे दूर भागें। ठीक है, तो कटु वचन से दूर रहें हम,
मृदु वचन ही कहे सदा, झूठ की हम पर पड़े न छाया। झूठ बोलना नहीं सीखना है हमें, जो भी है वो सच बोलना है। कभी कभी होता है कि सच बोलने से डांट पड़ जाती है या सच बोलने से डर लगता है, लेकिन सच ही बोलना चाहिए। झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आप झूठ बोल के उस समय बच जाओ, लेकिन एक ना एक दिन वो झूठ आपको ज़रूर फंसाएगा और उस समय बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए झूठ बोलना कभी नहीं सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे हम लोग झूठ बोलने लगते हैं और फिर वही हमारी आदत बन जाती है और फिर आगे चल के हम बड़े बड़े झूठ भी बोलने लगते हैं। इसीलिए छोटा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अभी से इन बातों की आदत डालें। आगे है, भेदभाव से दूर रहें हम, करें सभी को प्यार सदा। भेदभाव मतलब लोगों में भेदभाव करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये होता है भेदभाव करना। तो हमें भेदभाव की भावना अपने मन में नहीं आने देनी चाहिए और हमेशा सबसे प्यार करना चाहिए। मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहना सीखें, कष्ट दुखियों के हरे सदा। अब इस कष्ट दुखियों के हरे सदा का अर्थ क्या हुआ? अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे या मिल जाएंगे जो दुखी होते हैं, जिनको किसी तरीके का कष्ट है, कोई तकलीफ़ है। तो हम उन कष्ट को, उन तकलीफ़ों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं उसे सोचें और उनके दुख को दूर करने की कोशिश करें, ना कि किसी के दुख का कारण बने, किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। ठीक है। आगे, जिस धरती पर जन्म लिया है उस पर हो बलिदान सदा। जय भारत माता, जय जय भारत कहें सदा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि हम लोग ने जिस धरती पर यानी जिस देश में जन्म लिया है, तो हमारे देश का क्या नाम है? भारत, भारत देश। तो हमें हमेशा अपने देश की जयकार करनी चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए कि हमारे देश का नाम रोशन हो सके और हमेशा कभी भी मौका मिले तो अपने देश पर मर मिटने की भावना भी हमें होनी चाहिए। ये वंदना, ये बच्चे जो यहाँ चित्र में दिखाए हैं, ये मिलकर के ईश्वर से ये वंदना कर रहे हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन इन बच्चों के साथ साथ हम सबको भी प्रभु से यही वंदना करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे प्रकार से बोलें, सभी से प्यार करें, दूसरों की सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने भारत देश की जयकार करें, उसका मान बढ़ाएं। तो एक बार ये कविता आप लोग भी पढ़िएगा और जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो कोशिश करिए आप भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर पाएँ। हम हर रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर रोज़ उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो मांगने के साथ साथ पहले तो उनका धन्यवाद करना भी सीखिए। जो प्रभु ने हमें दिया है, जो हमारे पास है, उसके लिए धन्यवाद करिए। जैसे हमारे पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? हमारे माता पिता, जो सबसे कीमती चीज़ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके या तो माँ नहीं होती या पिता नहीं होते या कभी कभी दोनों ही नहीं होते। तो उन बच्चों को कितना कष्ट होता है बच्चों, ये हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए हमें हमारे पास जो है उसके लिए ईश्वर से हमेशा धन्यवाद करना चाहिए और फिर उनसे एक अच्छी और सही वंदना प्रार्थना भी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है वंदना कविता। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी कविता पे, जिसका नाम है सूरज की सीख। सूरज की सीख, पेज नंबर 44। इस कविता में हम लोग ने क्या पढ़ा था बच्चों?
कि ये जो सूरज देवता है, सूर्य देवता या सूरज देवता है, ये 7 घोड़े वाले रथ पर सवार बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली हैं। कैसे हैं शक्तिशाली? आप देखते हो कि जब रात होती है तो एकदम काला, एकदम अंधेरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वो अपनी शक्ति से, अपनी रोशनी से चारों तरफ रोशनी या उजियारा बिखेर देता है या उजियारा बिखेर देते हैं। ठीक है, सूरज इतने शक्तिशाली होते हैं कि जो एक एक छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कण में, फूल पौधों में, हर कोने में चारों तरफ रोशनी भर देते हैं। जहाँ पे अंधेरा था, कुछ देर पहले एकदम अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सूरज के आते ही वो हर एक जगह रोशन हो जाती है। उसके आगे है, अरुण इनका सारथी है। कविता पढ़ कर के जानते हैं कि सूरज की और क्या क्या विशेषता है। अरुण सारथी मतलब जो सूरज देवता के रथ को चला रहे हैं उनको बोलते हैं सारथी। जो भी रथ को चलाते हैं उनको सारथी बोला जाता है। और सूरज देवता के सारथी का नाम क्या है? अरुण सारथी। चलिए कविता शुरू करते हैं। सूरज प्रातः उदित है होता, अरुण सारथी इसे खींचता, सारे जग में धूम मचाता, सभी दिशाएं उजली करता। तो सूरज जो है वो हर सुबह उदित होते हैं, हर सुबह निकलते हैं, और इनका जो रथ है, बच्चों ये रथ हमें दिखाई नहीं देता या इस तरह से हमें आसमान में सूरज देवता रथ पे बैठे दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ये समझाया गया है कि सूरज कैसे उदित होते हैं। तो सूरज प्रातः हर सुबह निकलते हैं और जो इनके रथ हैं उसे अरुण सारथी खींचते हैं। सारे जग में धूम मचाता मतलब सारे दुनिया को रोशन कर देते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, सिर्फ हमारा घर या हमारा शहर, हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। और सभी दिशाएं, हर एक चीज़, हर एक पेड़ पौधा, पत्ता, कोई छोटे से छोटा कण भी ऐसा नहीं होता जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। सारी चीज़ें सूरज निकलने से रोशन हो जाती हैं, उजली हो जाती। यह पृथ्वी से जितना लेता, सहस गुणा कर के दे देता। सूरज पृथ्वी से जितना लेता, यानी हमारी पृथ्वी से सूरज को जितना मिलता है, हम लोग सूर्य की बहुत लोग सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से उनकी प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो सूरज देवता जो है वो पृथ्वी से जितना लेते हैं उसका सहस्र गुणा मतलब हज़ारों गुणा, 1000 गुणा करके हमें वापस करते हैं। किस रूप में वापस करते हैं, ये हम लोग आगे कविता पढ़ते हैं और देखते हैं। है सबका ये जीवन दाता, कभी किसी से कुछ नहीं चाहता। अगर आप ऐसा सोचिए कि सूरज निकले ही ना, सिर्फ अंधेरा ही रहे, तो क्या हम लोग रह पाएंगे? है सबका ये जीवन दाता मतलब ये जो चारों तरफ जो हम लोग इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी सूरज की रोशनी से अलग अलग तरीके से अपने जीने के लिए या अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करती है। अब अंधेरे में तो हम लोग स्कूल नहीं जा सकते। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जिसमें सूरज की रोशनी फ़ायदेमंद है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे भी सूरज से बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ उनको, जैसे उनका जो भोजन होता है, पेड़ पौधों का भोजन होता है, वो सूरज की रोशनी उसमें भी सहायक होती है। तो इसी प्रकार से है सबका यह जीवन दाता, कभी किसी से कुछ नहीं चाहता। इसकी शक्ति से सब बढ़ते हैं, यानी सूरज की शक्ति से
सब बढ़ते हैं, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो। देखिए आगे लिखा है, पेड़ फूल फल विकसित होते हैं। विकसित होते हैं मतलब बड़े होते हैं। कैसे? सूरज की रोशनी से। तो सब किसकी रोशनी से बढ़ते हैं, किसकी शक्ति से बढ़ते हैं? सब सूरज की शक्ति से बढ़ते हैं। प्राणी सब चेतन हो जाते, सभी काम पर अपने जाते। जो हम लोग सारी रात सोते रहते हैं, आलस में रहते हैं या आराम करते हैं, सूरज निकलते ही वापस से उठ जाते हैं या जाग जाते हैं और अपने अपने कामों की तरफ निकल जाते हैं। हमें बहुत कुछ दे देता है, रोशन जग को कर देता है। संध्या समय छिप जाता है, छिपते छिपते कह जाता है। सूरज हम अपनी रोशनी से सारी दुनिया को रोशन करते हैं और शाम के समय वापस से धीरे धीरे करके सूरज की रोशनी धीमी होती जाती है और सूरज छुपता जाता है। और छुपते छुपते हमसे क्या कह के जाते हैं? तुम भी ऐसी शक्ति पाओ, सदा काम औरों के आओ, अपना जीवन सफल बनाओ, भारत माँ के लाल कहो। तो सूरज हमें सिखाते हैं कि हमेशा तुम्हारे में ऐसी शक्ति हो या तुम ऐसे बड़े महान या अच्छे इंसान बनो कि दूसरों के काम भी आ सको। बच्चों, अभी हम लोग ने जो अभी इसके पहले भी कविता पढ़ी, उसमें भी हम लोग ने यही सीखा था कि हमें हर समय अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में ही सोचना चाहिए। और उस कविता में भी अंतिम में यही कहा था कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। हमारे काम ऐसे हो जिससे हमारे साथ हमारे परिवार, माता पिता और हमारे देश का भी नाम रोशन हो। और ऐसी ही बात यहाँ पे इस सूरज की सीख कविता में भी बोली गई है। ठीक है, तो ये दोनों कविता आप इसको अपने आप फिर से पढ़िए। अब हम लोग इनके अभ्यास को देख लेते हैं। बच्चों, ये सूरज की सीख एवं वंदना आज जो हम लोगों ने कविता पढ़ी है उस पर ही आधारित, उन दोनों में से ही लिए गए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो लिखे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर अभी हम लोग ने कविता पढ़ते पढ़ते समझा है। तो आपको मैं प्रश्न पढ़ के सुना रही हूँ, इनके उत्तर आप खुद से लिखिएगा। पहले है, सब किसकी शक्ति से बढ़ते हैं? तो अभी हम लोग ने सूरज की सीख कविता में ही पढ़ा कि जो सारे पेड़ पौधे, फल, मनुष्य, सभी चीज़ें हैं, ये सब सूरज की शक्ति से बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी से बढ़ते हैं। तो आप वहीं से इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे कि सब किसकी शक्ति से बढ़ते हैं? तो सब सूरज की शक्ति से बढ़ते हैं। दूसरा, सूरज पृथ्वी को कितने गुणा करके देता है? तो ये भी हम लोग ने कविता में पढ़ा कि सहज गुणा कर देता। तो यहाँ पे हम लोग सहज गुणा नहीं लिखेंगे, हम इसको और आसान भाषा में लिखेंगे कि सूरज पृथ्वी को 1000 गुणा करके देता है। ठीक है, सूर्य की शक्ति से किस में चेतना आ जाती है? तो ये भी हमारी कविता की पंक्तियों में ही था कि हर मनुष्य, प्राणी सूरज की शक्ति से चेतना में आ जाते हैं, उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो उन्हीं पंक्तियों से इस प्रश्न का उत्तर निकलेगा कि सूर्य की शक्ति से किस में चेतना आ जाती है? तो सूर्य की शक्ति से प्राणियों में चेतना आ जाती है। आगे, बच्चे भगवान से कैसी शक्ति मांग रहे हैं? हम लोग ने वंदना कविता में पढ़ा था कि बच्चे भगवान से पर सेवा करने की शक्ति मांग रहे हैं। तो पर सेवा करना मतलब दूसरों की सेवा करने की शक्ति। तो यहाँ पे हम लोग आसान भाषा में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि बच्चे भगवान से दूसरों की सेवा करने की शक्ति मांग रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, बच्चे किससे दूर रहना चाहते हैं?
तो ये भी हमारी कविता की पंक्तियों में है कि बच्चे कटु वचन से दूर रहना चाहते हैं, यानी कड़वी बोली से या कड़वा बोलने से दूर रहना चाहते हैं, और उसके साथ साथ भेदभाव की भावना से भी दूर रहना चाहते हैं। ठीक है। प्रश्न 6, बच्चे किस पर बलिदान होना चाहते हैं? तो बच्चे अपनी जन्मभूमि पर भारत माता पर बलिदान होना चाहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार पहले कविता पढ़ेंगे फिर से, और फिर से जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ साथ कविता में जो शब्दार्थ दिए हैं उनका भी अभ्यास ज़रूर करेंगे। ठीक है। आज का क्लास यहीं पे पूरा करते हैं। गुड डे।